क्रियात्मक योग अभ्यास की कक्षा में हम साध्य, साधक और साधन का चिंतन कर रहे थे। साध्य, साधक और साधन के विषय में हम बातचीत कर रहे थे। इस संसार में तीन ही पदार्थ हैं, ईश्वर है, जीवात्माएं हैं और प्रकृति है। तो ईश्वर क्या है? हमारा साध्य है। साध्य अर्थात लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। किनका लक्ष्य है? जीवात्माओं का लक्ष्य है। जीवात्माओं का जो अंतिम प्रयोजन है, जो अंतिम लक्ष्य है, वह है ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात अपना जो साध्य है उसको प्राप्त कर लेना। और साधन इसमें क्या है? साधन इसमें हमारे लिए प्रकृति है। प्रकृति रूपी साधन के द्वारा हम ईश्वर रूपी साध्य को प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर, जीवात्माएं और प्रकृति, तीन पदार्थ इस संसार में हैं। लेकिन हम मनुष्य शरीरधारी जीवात्माएं गलती कहाँ करते हैं? हम अपना साध्य इस संसार को बना लेते हैं, इस प्रकृति को अपना साध्य बना लेते हैं। जो हमारा साध्य है नहीं उसको हम अपना साध्य बना रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से गड़बड़ तो होगी। और गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि हम जैसा चाहते हैं, हमारा जो स्वभाव है निरंतर सुख की प्राप्ति, वो हमें प्राप्त ना हो करके उसके विपरीत हमें दुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम अपने साध्य को अपना साध्य नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो हमारा साध्य नहीं है उसको हम अपना साध्य बना रहे हैं, और वहाँ हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। जीवात्मा का साध्य ईश्वर है, और ईश्वर इसलिए है क्योंकि ईश्वर हमें पूर्ण तृप्त कर देगा, हमें नित्य आनंद की प्राप्ति ईश्वर करा देगा। तो ईश्वर इसलिए हमारा क्या है? साध्य है, क्योंकि उससे हमारी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी, हमें पूरा आनंद उस ईश्वर से मिलेगा। ईश्वर से जब हम आनंद को प्राप्त करेंगे तो बाद में क्या है? हमें दुख का भय नहीं होगा। उससे भय, लज्जा, संकोच आदि हमारे जो बाद में जो आने वाले दुख है वे हमें प्राप्त नहीं होंगे। और प्रकृति से यदि हम सुख प्राप्त करते हैं, प्रकृति से यदि हम आनंद प्राप्त करते हैं, तो बाद में निश्चित रूप से उससे दुख मिलता ही मिलता है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए क्रियात्मक योग अभ्यास की पुस्तक में साध्य, साधक और साधन का चिंतन भी दिया गया है। व्यक्ति को उपासना करने से पूर्व ये चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, यदि हमें उपासना करनी है तो उपासना में हमें अपना एक नियम बना लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि उपासना का जो हमारा समय है वह निश्चित होना चाहिए कि इस समय ही हमें उपासना करनी है। दूसरा, 1 घंटा निर्धारित हमारा होना चाहिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को हम उपासना करें। और यदि 1 घंटा व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता है, कार्य की व्यस्तता है, तो कम से कम आधा घंटा 30 मिनट तो हमें उपासना का निर्धारित कर ही लेना चाहिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। और समय है, अनुकूलता है, तो फिर 1 घंटा का हमें समय रखना चाहिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। और यदि और अधिक हमारी रुचि है, योग्यता है, अनुकूलता भी है, समय भी है, तो 1.5 घंटा तक भी हम जो है रख सकते हैं। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, अर्थात पूरे दिन में अधिकतम 3 घंटा हम ईश्वर की विशेष उपासना का समय रख सकते हैं, और कम से कम 1 घंटा जो है हमारा होना चाहिए। तो मान के चलो हमने उपासना का समय निर्धारित किया, सुबह को 5:30 बजे और शाम को भी हमने 5:30 बजे उपासना का समय निर्धारित किया। तो हमें क्या करना है? उपासना का जो समय है उससे 10-15 मिनट पहले ही कुछ थोड़ा चिंतन हमें प्रारंभ कर देना चाहिए उपासना से संबंधित। उपासना में क्योंकि हमारा साध्य ईश्वर होगा, जब हमारा साध्य ईश्वर होगा तो उससे संबंधित, उससे जोड़ने वाले जो साधन हैं उनको हमें जुटाना चाहिए। और उससे जोड़ने वाले क्या क्या हमारे लिए साधन हो सकते हैं? उससे जोड़ने वाले हमारे लिए जो साधन होंगे उनमें एक तो ये है कि हम मानसिक रूप से अपना चिंतन बदलें।
मानसिक रूप से हम अपना चिंतन बदले, अपनी भावना बदले, ईश्वर में रुचि उत्पन्न करें। दूसरा ये है कि हम ऐसे आलंबनों का सहारा लेवे जो हमें ईश्वर की ओर प्रेरित करेगा। जैसे ईश्वर की उपासना परक जो वेद मंत्र है, तो कोई ना कोई एक वेद मंत्र हमें ले लेना चाहिए और उस वेद मंत्र का अर्थ सहित स्वाध्याय करें, उसका चिंतन करें उपासना से पहले 10-5 मिनट पहले। तो उसका जब चिंतन करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति क्या है, ईश्वर में होगी, हमारी रुचि क्या है, ईश्वर में होगी। और एक मंत्र जो हम लेते हैं उसको भले 3-4 दिन तक लगातार स्वाध्याय उसका करते रहे, उसको समझते रहे, उसका चिंतन करते रहे, उसका चिंतन मनन करते रहे। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो उपासना से पहले ही हम क्या है, एक प्रकार से अपनी मानसिक रूप से सज्जा कर लेंगे, एक संकल्प हम लेंगे कि अब मुझे केवल यही कार्य करना है, अर्थात ईश्वर की उपासना का ही मुझे कार्य करना है और कोई दूसरा कार्य मुझे नहीं करना है। इससे महत्वपूर्ण और मेरे लिए कोई भी कार्य नहीं है, यही कार्य मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय है। तो एक तो व्यक्ति को ये करना है। दूसरा, जैसे ही समय हो गया 5:30 बज गए तो प्रारंभ के 5 मिनट व्यक्ति को प्राणायाम में लगाने चाहिए, कम से कम 5 मिनट जो है प्राणायाम में लगाने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था, प्राणायाम विषय जब चला हुआ था कि 3 प्राणायाम करे, 6 करे, 9 करे, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जितनी सामर्थ्य है उतने व्यक्ति प्राणायाम करे। तो और जिसको अधिक समय प्राणायाम में लगाना हो, अधिक मात्रा में प्राणायाम करते हैं, तो वो 5 मिनट पहले बैठ जाए। 1 घंटा का समय है, 5:30 से प्रारंभ करना है, तो 5:25 पर वो बैठ जाए, 10 मिनट जो है वो प्राणायाम में लगा लेवे। उसके बाद 10 मिनट क्या है, हमें ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन करना है। जैसा कि इस पुस्तक में दिया है कि साध्य, साधक और साधन का चिंतन, यही क्या है, ईश्वर जीव और प्रकृति का चिंतन है। तो 10 मिनट हमें प्राणायाम के बाद ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन कर लेना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा, उससे हमें लाभ ये होगा कि हमारी वृत्ति जो है संसार के कार्यों से हट जाएगी, संसार के व्यवहारों से हट जाएगी, क्योंकि हम ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों की वास्तविकता को हम जान लेंगे। प्रकृति से मिलने वाला जो सुख है वो क्या है, कम है, और साथ ही साथ इससे जो हमें प्राप्त होने वाला सुख है वो क्या है, अनित्य है, क्षणिक है। तो हमें प्रकृति की जानकारी हो जाएगी, उसका पता जो है चल जाएगा, अपने स्वरूप का पता चल जाएगा। हम अल्पज्य हैं, हम बिना दूसरे की सहायता के कुछ कर नहीं सकते, हमारा अपना, हमारे पास कोई सुख है नहीं, हम सुख के लिए भागते जरूर है, चाहिए सुख। ईश्वर तो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको तो अन्य किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है। और हम क्या है, आनंद स्वरूप नहीं है, लेकिन हम सुख को चाहने वाले हैं। हमें क्या है, सुख चाहिए निरंतर, हमेशा। ये एक जीवात्मा का स्वभाव है कि उसको सुख चाहिए, किधर से ना किधर से वो सुख लेगा ही लेगा। तो जब हम प्रकृति के विषय में चिंतन करेंगे गहराई से, तो हमें पता चल जाएगा कि इससे जिस प्रकार का मैं सुख चाहता हूँ उस प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, थोड़ी देर का क्षणिक सुख मिलेगा, वो भी मेरे लिए बाद में दुखदायक हो जाएगा। तो प्रकृति का चिंतन करें, अपना चिंतन करें, मैं अल्पज्य हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ, और मेरे पास जो भी साधन है वह ईश्वर के ही दिए हुए हैं, ईश्वर के दिए हुए साधनों से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। इससे क्या है, मैं अभिमान से रहित हो जाऊंगा। अभिमान से रहित हो जाऊंगा तो जिन पदार्थों को मैं अपने समझ रहा हूँ, जब उनका मुझे पता चल जाएगा ये मेरे नहीं है, तो मेरा स्वस्वामी संबंध भी हट जाएगा। और जब मेरा अपना कुछ है ही नहीं संसार में, तो फिर क्या है, मैं ईश्वर की शरण में जाऊंगा। साथ ही साथ ईश्वर का भी उस समय चिंतन करना है, ईश्वर के विषय में चिंतन करेंगे कि ईश्वर मुझे मोक्ष प्राप्त कराएगा, ईश्वर मुझे निरंतर आनंद प्रदान करेगा, ईश्वर ही एकमात्र जो है मेरा सहायक है। तो इस प्रकार से जब हम ईश्वर जी प्रकृति का चिंतन करेंगे तो हमारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा और उपासना में हमारी प्रवृत्ति होगी, रुचि होगी। उसके बाद फिर क्या करना है, 10 मिनट हमें गायत्री मंत्र का जप करना है, उसका अर्थ सहित। तो गायत्री मंत्र का जप हम करेंगे, उससे क्या है, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न होगी,
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी उसके द्वारा हम करेंगे। फिर बाद में 5 मिनट हमें ओमकार जप जो है करना चाहिए। ओमकार जप करेंगे तो ईश्वर की जो है, ईश्वर का जो सर्वरक्षक गुण है उसकी अनुभूति करेंगे, उसका विचार करेंगे, उसके विषय में चिंतन हम करेंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा जो हमारा बचता है, 30 मिनट हमें संध्या में लगानी चाहिए। जो वैदिक संध्या है वो मंत्रों के अर्थ सहित उनका हमें जप करना चाहिए। तो इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। इसमें कहा है कि हे परमेश्वर आप सत हैं। तो सबसे पहले इसमें साध्य का चिंतन दिया है। साध्य कौन है हमारा, गोरख जी? हाँ, तो सबसे पहले इसमें साध्य का चिंतन दिया है कि हे परमेश्वर आप सत है, अर्थात एक सत्तात्मक पदार्थ है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग जो है अपनी मान्यता बनाए हुए हैं। कई बार हम लोगों को भी संशय हो सकता है, जब हम ईश्वर की उपस्थिति स्वीकार नहीं कर रहे तो ये समझो कि हम भी ईश्वर को क्या है, नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले दिमाग में यही बैठाना चाहिए, उपासना से पूर्व जब हम चिंतन करेंगे कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है। जैसे वो अन्य पदार्थों की हम सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे ही ईश्वर की सत्ता को भी हमें स्वीकार करना है। साथ ही साथ ईश्वर क्या है, चित्त है, अर्थात चेतन है। ये हमें विचारना है। ईश्वर की केवल सत्ता ही नहीं है। जैसे ये बोतल रखी है, सत्ता तो इसकी भी है, लेकिन ये जड़ वस्तु है। ये बोतल क्या है, जड़ वस्तु है। इसकी सत्ता होने के बाद भी ये चेतन नहीं है। इस बोतल की सत्ता है लेकिन ये चेतन नहीं है। इसको ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा चाहे हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। और ईश्वर क्या है, जड़ नहीं है। ईश्वर क्या है, चेतन है। ईश्वर की सत्ता है और साथ ही साथ ईश्वर क्या है, चेतन है। अर्थात वो देखता है, सुनता है, जानता है, अनुभव करता है। ये इतने सारे ईश्वर के अंदर जो है गुण है, जो जड़ पदार्थ प्रकृति में नहीं है। वो चेतन वाले गुण क्या है, ईश्वर में है। तो ये भी हमें फिर विचार दिमाग में बैठाना है कि ईश्वर की सत्ता है और ईश्वर चेतन है। चेतन है तो एक चेतन जब हमारे पास हर समय है, और वो ऐसा चेतन जो सर्वशक्तिमान है, जो आनंद से परिपूर्ण है, जो हमारी अंदर की सारी बात जानता है। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी बहुत सारी बात भूल जाते हैं, पूर्व जन्मों की बातों को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को, लेकिन ईश्वर उनको भी जानता है। और जो हमारे दिमाग में अभी वर्तमान में हमारे मन में है, जो भी हम A to Z कुछ भी सोचते हैं, कितना भी गंदे से गंदा हम विचार करें और कितना भी अच्छे से अच्छा हम विचार करें, कैसा भी हम चिंतन विचार क्यों ना करें, हमारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक चीज़ को ईश्वर जानता है। कई बार हमारा ऐसा स्वभाव होता है, और वो किसी स्थिति में ठीक भी है, व्यवहार चलाने की दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से हम दूसरे व्यक्ति को अपनी बहुत सारी बातें नहीं बता पाते। ठीक भी है वो एक तरह से, क्योंकि मनुष्य अल्पज्य है। अल्पज्यता के कारण वो उसको उस दृष्टि से नहीं देखेगा जिस दृष्टि से ईश्वर देखता है। लेकिन ईश्वर से हम कुछ भी अपना नहीं छुपा सकते, ईश्वर से हमारा कुछ नहीं छिपता। जबकि ईश्वर क्या है, एक मनुष्य की तुलना में सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, आनंद से परिपूर्ण है, पवित्र है, कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करने वाला है। तो इसलिए ईश्वर क्या है, चेतन है। ईश्वर जो है सब कुछ जानते हैं। ईश्वर हमारी हर एक बात को जानने वाले हैं। इसलिए कभी भी हमारे अंदर गलत भी विचार यदि हो तो खोल के रख दो ईश्वर के सामने। देखिए, ये एक बहुत ही
हमारे लिए ईश्वर से कुछ लेने की, प्राप्त करने की जो है एक हमारा उपाय है, एक व्यवहारिकता है। हमारे अंदर कुछ भी है वो सारा का सारा खोल के ईश्वर के सामने रख दो, एक एक फाइल रख दो ईश्वर के सामने खोल के। जुड़े तो सही कम से कम ईश्वर से। जब जुड़ेंगे, अपनी एक एक बात ईश्वर के सामने रखेंगे, तो वह ईश्वर सद्बुद्धि व्यक्ति को देता है। ईश्वर जो है आत्मा को प्रेरित करता है, उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न करता है। तो जुड़ेंगे तो वो ज्ञान भी उत्पन्न करेगा। अब जब वो ज्ञान उत्पन्न करेगा तो फिर हम बचेंगे भी उन चीज़ों से, फिर क्या है, हम बच भी पाएंगे। हमें क्या है, अपना चिंतन बहुत गहरा करना चाहिए। गहरा चिंतन ना कर पाने के कारण हम जो है प्रकृति तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि गहरा चिंतन नहीं है। थोड़ा चिंतन है तो प्रकृति में लोटपोट हो गए, और गहरा चिंतन है तो फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष निकालेंगे तो फिर हम ठीक निर्णय कर पाएंगे। हमारा मन, हमारा विचार, हमारा चिंतन ठीक फिर होगा यदि हम गहराई तक जाते हैं किसी भी विषय को लेकर के। तो इसलिए हमें क्या है, गहराई तक जाना है। गहराई तक जाएंगे तो निश्चित रूप से छूटेंगे। फिर इस संसार के भोग विलास से हमारा मन क्या है, हटेगा, और ईश्वर की सहायता ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, और मिलना है ही एक दिन। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए जिन्होंने समाधि लगाई और अभी जो मोक्ष में होंगे, उन सब लोगों के सामने ये समस्याएं थी जो हम लोगों के सामने हैं। वो बाधित थे, पीड़ित थे। साधना के मार्ग में चलते हुए भी वे निश्चित रूप से बाधित हुए होंगे। कैसे कैसे उन्होंने अपने संस्कारों को रोका होगा, कितनी तपस्या की होगी, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े होंगे। तो जब वे इस प्रकार से आगे निकल करके जा सकते हैं, वे अपने लिए रास्ता खोज सकते हैं, तो हम भी रास्ता खोज सकते हैं। भले ही हम कितने भी क्यों ना पतित हो गए हो, कितने भी किसी भी स्थिति में क्यों ना गिर गए हो, उससे भी हम उठना चाहे तो उठ सकते हैं। ईश्वर हमें हमेशा ऊपर उठाने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, और दूसरा व्यक्ति हो या ना हो, दूसरा मनुष्य हमारी सहायता इस विषय में करे या ना करे, लेकिन ईश्वर हमेशा हमेशा हमें ऊपर उठाने के लिए तत्पर रहता ही रहता है। वो सब कुछ जानता है। जैसा कि एक वेद मंत्र आया ना, विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पशपशा इंद्रस्य युज्यः सखा। अर्थात जीवात्मा का एकमात्र सखा कौन है? ईश्वर है। जितना पक्का और सच्चा मित्र ईश्वर है, इतना पक्का और सच्चा मित्र और कोई नहीं है संसार में, और कोई बन भी नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसा एक भी संसार में मित्र नहीं हो सकता जो ईश्वर के बराबर अपनी मित्रता स्थापित कर देवे। नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य ही नहीं है, उसकी एक सीमा है, लिमिट है। और कई तो ऐसे होते हैं कि जितनी उसकी लिमिट है, अपनी लिमिट तक भी वो मित्रता नहीं जो है निभा पाता है। अपनी जो उसकी मित्रता है उसका कर्तव्य नहीं निभा पाता, अपनी लिमिट तक भी। और लिमिट ही एक बहुत कम है मनुष्य की ईश्वर की तुलना में। तो इसलिए ईश्वर चेतन है, सब कुछ जानते हैं। ईश्वर से जुड़ करके फिर हमें रहना है। फिर आगे इसमें कहा हमें विचार करना है उपासना के समय कि आप आनंद स्वरूप है। देखो, जो चीज़ें इस पुस्तक में लिखी है वो तो लिखी है ही, साथ ही साथ अपना भी कोई अलग से चिंतन आता है तो वो चिंतन हमें क्या है, चला लेना चाहिए। चिंतन को चलाते हुए फिर हमें आगे बढ़ना है। आप आनंद स्वरूप है, शाब्दिक रूप में कितना मतलब सरल सी ये एक पंक्ति हमें लग रही है कि आप क्या है, आनंद स्वरूप है। अब जो खुद आनंद स्वरूप है, जो खुद आनंद से परिपूर्ण है, और कैसे आनंद से परिपूर्ण है, जैसा आनंद हमने आज तक देखा तक नहीं। इस संसार में एक दिन भी ऐसा हमने आनंद नहीं देखा जैसा आनंद ईश्वर के पास है। कभी भी किसी भी स्थिति में हमने ऐसा आनंद नहीं देखा। ऐसे आनंद से परिपूर्ण क्या है, ईश्वर है। और जब हम संसार के आनंद में लोटपोट हो सकते हैं
तो ईश्वर के आनंद में क्यों नहीं लोटपोट हो सकती? संसार का जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं उन साधनों को हम जुटा सकते हैं, तो ईश्वर का जो विशेष आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है उनको हम क्यों नहीं जुटा सकते? उनको भी हम जुटा सकते हैं। इसलिए ईश्वर से हम क्या कह रहे हैं? चिंतन करते हुए कि आप आनंद स्वरूप है। ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप है। जब हम किसी मनुष्य की प्रशंसा करेंगे लोक में तो कितना खुश होगा वो हमसे, हम उसकी प्रशंसा शुरू कर देंगे। कोई सेठ हो ना, आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत गुण है, आप विशेषताओं से परिपूर्ण है और मैं आपके समर्पित हूँ, आप जो बोलो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप बोलिए तो सही। ऐसा हम किसी मनुष्य को बोलते हैं तो कितना पिघल जाता है हमारे सामने, हमारी बात मानने के लिए कैसा तत्पर हो जाता है, कैसा हमारे ऊपर दयालु हो जाता है वो व्यक्ति, एक संसार का व्यक्ति। तो ठीक ऐसी ही प्रार्थना हम ईश्वर से करें जो इतना आनंद का भंडार है, उसके सामने हम अपनी बात रखें, उसके सामने विनम्र हो जाए, ईश्वर के सामने अंदर से अभिमान को रहित कर देवे, हटा देवे अभिमान को अपने को हटा करके एक साइड करके, और ईश्वर से क्या कहे कि आप आनंद स्वरूप है। और जो व्यक्ति हर समय आनंद की इच्छा रखता हो ना, वैसे तो है ही ये स्वभाव व्यक्ति का, आनंद ही चाहता है जीवात्मा, और फिर ईश्वर से आनंद मांगे, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, उसके सामने विनम्रता अपनी प्रकट करे, समर्पित हो जाए उसके सामने और मांगे फिर उससे, और देना उसका स्वभाव भी है। तो फिर क्या है? आनंद ईश्वर देगा। ईश्वर के पास आनंद के भंडार भरे पड़े हैं, आनंद की ईश्वर के पास कोई भी कमी नहीं है। केवल हम क्या है? ले नहीं पा रहे हैं, हमें लेना आना चाहिए। जब हम लेना सीख लेंगे ईश्वर से तो हम भी क्या है? आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे, आनंद से हम भर जाएंगे। तो आप कभी भी दुखी नहीं होते। देखो एक कितनी अच्छी बात इसमें कही है, आनंद से परिपूर्ण तो है ही ईश्वर, साथ ही साथ कहा कि आप कभी भी दुखी नहीं होते हैं। अब साथ वाले तो दुखी हो जाते हैं, गुरु भी दुखी, शिष्य भी दुखी, सहपाठी भी दुखी, गृहस्थ में रहने वाले भी दुखी, व्यापारी भी दुखी, सब पूरे संसार के लोग जो है क्या है? दुखी है। लेकिन ईश्वर क्या है? कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो ये भी हमें विचार करना है ईश्वर के विषय में उपासना करने से पहले, ईश्वर जी प्रकृति के चिंतन में, कि हे परमपिता परमेश्वर, आप कभी भी दुखी नहीं होते। तो इस तरह से हमें ईश्वर जी प्रकृति का चिंतन करना है, बाकी आगे देखेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ईश्वर की उपासना करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाना, थोड़े ही समय हमें करना है, लेकिन पूरा उसके लिए हमें बल अपना लगाना है। अपनी मान्यताओं को छोड़ देना है। हमारी जो मान्यता है कि मान्यता क्या है? हमारी मान्यता हमारी ये है कि हम मनुष्य से अधिक चाहते हैं, प्रकृति से अधिक चाहते हैं, संसार से अधिक चाहते हैं, लेकिन वो हमें अधिक दे भी नहीं सकता और देता भी नहीं है। तो फिर हम अधिक किससे चाहे? ईश्वर से चाहे, ईश्वर से अपेक्षा रखें। तो थोड़ी देर के लिए हमें ईश्वर से अपेक्षा रखनी है। अपना जो संसार के प्रति राग है उसको हटाना है। संसार से अपेक्षा रखना ही संसार के प्रति राग है। तो उस राग को, उस अपेक्षा को थोड़ी देर के लिए हटाना है और केवल एकमात्र ईश्वर ही अपना विषय हमें बनाना है। ईश्वर से अपना प्रेम प्रकट करना है, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना है। ओम